भगवान कृष्ण ने जो कुछ विलाप किया उनमें से एक ये था कि कैसे उनके प्रियजन अप्राप्य संकल्प प्रतिबद्धताएं लेंगे और कैसे उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाना होगा। आखिरकार वे भक्तों के भक्त हैं। ऐसा ही एक उदाहरण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के वध के बाद हुआ। अभिमन्यु को चक्रव्यूह नामक एक सामरिक चाल में मार दिया गया था, जहां उसे सभी प्रमुख कौरव योद्धाओं ने मार डाला था। ये चाल दुशाला के पति जयद्रथ ने सोची थी, जो 100 कौरव भाइयों की एकमात्र बहन थी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अगले सूर्यास्त तक जयद्रथ को मार देगा और यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ तो वह आत्मदाह कर लेगा। कौरवों ने उस रात बहुत खुशी मनाई थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है और अगर किसी संयोग से अर्जुन जयद्रथ को मारने में कामयाब हो भी गए तो उनके पास एक और हथियार था। जयद्रथ के पिता एक ऋषि थे और उन्होंने अपने बेटे को वरदान दिया था कि जो कोई भी जयद्रथ को मारेगा उसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे जब जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरेगा। किसी न किसी तरह अर्जुन की मृत्यु सुनिश्चित थी। तो अगले दिन महाभारत का युद्ध छिड़ गया, जिसमें अर्जुन ने अपने और जयद्रथ के बीच खड़े सैनिकों को मारने की पूरी कोशिश की। उसने उस दिन सैकड़ों और हजारों सैनिकों को मार डाला, लेकिन वह जयद्रथ को नहीं देख सका। जैसे जैसे शाम होने लगी, भगवान कृष्ण, जो धर्म के पक्ष में खड़े हैं, ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सूर्य को क्षण भर के लिए छिपा दिया। कौरवों ने सोचा कि सूर्यास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया और सूरज फिर से चमकने लगा। यह महसूस करते हुए कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, जयद्रथ भयभीत होकर अपने बाड़े की ओर भागने लगा। अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ को मारने के लिए अपना धनुष उठाया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अर्जुन को जयद्रथ का सिर इस तरह काटने का निर्देश दिया कि वह उसके पिता की गोद में गिरे। अर्जुन ने निशाना साधा और अपना बाण छोड़ा। बाण ने जयद्रथ के सिर को काट दिया और यह इतना शक्तिशाली था कि यह युद्ध से मीलों दूर उड़ गया और ठीक उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरा। वृद्धक्षत्र अपनी आंखें बंद करके बैठे थे और जब उन्होंने अपने बेटे का सिर अपनी गोद में देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर गया। चूंकि यह वृद्धक्षत्र ही था जिसने जयद्रथ का सिर जमीन पर फेंका था, इसलिए यह वह था जो 1000 टुकड़ों में फट गया। इस कहानी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के गुरु की भूमिका निभाई थी। अर्जुन ने जो कार्य किया था वह लगभग असंभव था। समय, ज्ञान और शक्ति की सीमाएं थीं, जिन्होंने अर्जुन के शत्रु की रक्षा की थी। लेकिन एक गुरु की तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सही सलाह दी थी, जिससे उसे न केवल निश्चित मृत्यु से बचने में मदद मिली, बल्कि उसने जो प्रतिबद्धता ली थी उसे पूरा करने में भी मदद मिली। हमारे जीवन में भी ये हमारे गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद ही है जो हमें उन असंभव परिस्थितियों से पार पाने में मदद करता है जो भाग्य हमारे सामने लाता है। सुख और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। लेकिन गुरु या जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, उनकी कृपा से हम अपने जीवन को अधिक संतुलन के साथ जी सकते हैं, रास्ते में आने वाली ठोकरों से कम प्रभावित होते हैं।